हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन फर्स्ट। चूज द इनकरेक्ट मैच। हमें बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच किया गया है। डॉप्सन यूनिट विद ओजोन थिकनेस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम फॉर रिड्यूसिंग सीएफसी, टेरर ऑफ बंगाल एल्कोहल ब्लूम इन स्नो ब्लाइंडनेस विद यूवीबी। तो यहाँ पे मेन की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा ओजोन का, ओजोन लेयर का। अच्छा, अब इसमें हम देखेंगे ओजोन होती क्या है। ओजोन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द फॉर्मूला ऑफ O3 होता है, इसका फॉर्मूला होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम यूवी रेज, यूवी रेडिएशन से हमारी प्रोटेक्शन करती है। प्रेजेंट कहाँ पर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है ओजोन लेयर। अब बात आती है जो सबसे पहला बोला गया है कि डॉप्सन यूनिट। देखो ओजोन की जो थिकनेस है ग्राउंड से लेकर कर जो टॉप होता है यानी स्ट्रेटोस्फेयर में, अगर इसकी जो थिकनेस हमें नापनी है, अगर वो नापनी होती है तो उसकी वैल्यू किसमें आती है, वो आती है हमेशा डॉप्सन में। तो डॉप्सन जो होती है वो इसकी यूनिट होती है, थिकनेस नापने की यूनिट होती है। तो पहला तो करेक्टली मैच्ड है। सेकंड में बोला गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन के डिप्लीशन के रिगार्डिंग जो है बुलाई गई थी। कनाडा में हुई थी ये, कनाडा में इन 1987 कनाडा में हुई थी। और इसमें ये मेन बात बोली गई थी कि जो भी ओजोन डिप्लीशन वाले जो भी ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि ओजोन डिप्लीशन में ओजोन को डिप्लीट करने में हेल्प करते हैं, ऐसे जो भी कंपोनेंट है जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं, इन कंपोनेंट्स के एमिशन को हमें कम करना है, एमिशन को हमें रिड्यूस करना है। जिनमें से एक जो मेजर था वो कंपोनेंट वो था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो एम फॉर रिड्यूसिंग सीएफसी को यहाँ पे करेक्टली जो है मैच किया गया है। थर्ड है टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल को यहाँ पर एल्गल ब्लूम से मैच किया गया विच इज इनकरेक्ट। कैसे, तो टेरर ऑफ बंगाल जो है ये एक प्लांट को बोला जाता है जिसका नाम है वाटर हायासिंथ, वाटर हायासिंथ। इसका साइंटिफिक नेम है एकॉर्निया क्रैसिपिस, कॉर्निया क्रैसिपिस इसका साइंटिफिक नेम है। हुआ क्या था कि इसको बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था इनके सुंदर फूलों की वजह से। बट हुआ क्या कि इसने धीरे धीरे करके जितना ऑक्सीजन जो था वाटर के अंदर प्रेजेंट था वो सारा ऑक्सीजन जो इसने डिप्लीट कर दिया। बहुत जल्दी जल्दी जो है ये एक वीड की तरह फैलता गया, वीड की तरह इसने फंक्शन किया वाटर के अंदर। और ऑक्सीजन का वाटर जब इसने डिप्लीट कर दिया तो वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ थी ना उसकी भी डेथ हो गई, एक्वेटिक लाइफ की भी डेथ हो गई। जो उधर ओरिजिनल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे उनकी धीरे धीरे करके डेथ होने लग गई। इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला गया, क्योंकि इससे पहले कि हम इनको हटाते उससे पहले तो रिप्रोड्यूस करके बहुत ज्यादा डीप जो था ना फैल जाता था, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला गया। तो ये इनकरेक्टली मैच्ड है। एंड लास्ट यहाँ पर आया है फोर्थ, स्नो ब्लाइंडनेस। तो स्नो ब्लाइंडनेस क्या होता है, स्नो ब्लाइंडनेस होता है बिकॉज ऑफ यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन जो होती है ना ये बहुत खतरनाक होती है। यूवी रेस की वजह से क्या होता है, जो कॉर्निया होता है कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है, और इस कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन को ये हमने नाम दिया है स्नो ब्लाइंडनेस, स्नो ब्लाइंडनेस जो कि यूवी रेडिएशन की वजह से कॉज होती है। तो ये सही मैच किया गया। यहाँ पे इनकरेक्ट मैच जाएगा ऑप्शन थर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।